Hello friends, this is Sangam Furi and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Alprax 0.25 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार तो जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अल्प्रैक्स 0.25 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, अल्प्रैक्स 0.25 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित आरएक्स मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कहता है। कि अगर आपको एंजाइटी है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए कहता है। अब थोड़ा एंजाइटी पे मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। एंजाइटी कहने का अर्थ यह होता है कि आप भविष्य की बातों को लेकर चिंतित होना कि भविष्य मेरा क्या होगा, जैसे आपने एग्जाम दिया तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या फ्यूचर की बातों को लेकर ज्यादा चिंतित है, ठीक है, तो उसको हम लोग एंजाइटी बोलते हैं। सिंपली शब्दों में समझो, कभी इसमें हम लोग डिटेल्स में बातें करेंगे बैठ के। तो फ्रेंड्स, और आरएक्स मेडिसिन कहने का मेरा अर्थ यहाँ पे यह हो रहा है कि जब तक डॉक्टर लिखेंगे नहीं, ठीक है, अपने प्रिस्क्रिप्शन पे, तब तक कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला यह मेडिसिन आपको नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि मैं कारण बता रहा हूँ कि इसलिए आपको नहीं देगा क्योंकि ये जो मेडिसिन है एक तरह का नींद की भी दवा है, ठीक है, इसलिए भी आपको नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन बेंजोडाइजेपाइन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने स्टम का इस्तेमाल किया बेंजोडाइजेपाइन्स कैटेगरी, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात होगा कि सर बेंजोडाइजेपाइन्स कैटेगरी होता क्या। तो डियर व्यूअर्स, बेंजोडाइजेपाइन्स कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे ब्रेन के नर्व सेल पे जाके काम करे, ठीक है, उसको हम लोग बेंजोडाइजेपाइन्स कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। इसे शॉर्ट में बीजेडी भी बोलते हैं, बेंजोडाइजेपाइन्स कैटेगरी, ठीक है, बीजेडी। जैसे आपने नाम सुना होगा, डाइजेपाम का नाम सुना होगा, लोराजेपाम का नाम सुना होगा, क्लांजेपाम का नाम सुना होगा, मिडाजोलम का नाम सुना होगा। ये सब क्या है, बीजेडी है, बेंजोडाइजेपाइन्स कैटेगरी का मेडिसिन है। ये सब कहीं ना ब्रेन पे ही जाके काम करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई और कि बेंजोडाइजेपाइन्स कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशंस होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से एनालाइज करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट, कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को अल्प्रैक्स 0.25 mg टैबलेट को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 30 रुपए से लेकर 35 रुपए के आसपास होती है, 30 to 35 रुपीज, ऑलमोस्ट करीब, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक एस्टिमेटेड प्राइस बताया, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया, वो आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है टाइम टू टाइम वेरी करता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है अल्प्रैक्स 0.25 mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल अल्प्राजोलम 0.25 mg मतलब मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल स्लीपिंग डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कहता है कि आपको ठीक से नींद नहीं आ रही तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सो सिंगल मॉलिक्यूल अल्प्राजोलम, ठीक है, 0.25 mg पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या किन किन बीमारियों में इसको दिया जाता है, किन किन डिजीज में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज के बारे में बात करते हैं कि कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है इसका यूसेज ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर या एंजाइटी, सीधा आप कह सकते हो कि अगर कोई पेशेंट भविष्य की बातों को लेकर चिंतित है, चिंता में डूबा हुआ है,
तो उसको ठीक करने के लिए, एंजाइटी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइटी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक, कि ये पैनिक जो डिसऑर्डर होता है एक तरह का डिजीज होता है, जो अगर पेशेंट अगर कोई भी अगर इससे विक्टिम हो, अगर पैनिक डिसऑर्डर का विक्टिम हो, तो वो जो पेशेंट होता है ना वो अचानक से डर जाता है, बहुत जोर से डर जाता है, जिससे हम बॉडी जो का फंक्शन होता है, हमारे शरीर का जो फंक्शन होता है वो गड़बड़ हो जाता है। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पेशेंट को नर्वसनेस, बेचैनी हो जाता है, हाथ पांव में जलन होने लगता है, डर लगने लगता है, स्वेटिंग होने लगता है, उसके मुंह से पसीने शरीर से आने लगते हैं, ठीक है। और हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट होता लगता है, चेस्ट में दर्द उखड़ गया, इस टाइप से होने लगता है। तो अगर कोई पेशेंट, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, पैनिक डिसऑर्डर का विक्टिम है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया कि पैनिक डिसऑर्डर एक ऐसा डिजीज है कि जिसमें पेशेंट होता है कि अचानक से डर जाता है, और अचानक से डरने के कारण हमारा जो बॉडी का फंक्शन है या उसके बॉडी का जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाता है। उसमें पेशेंट को बेचैनी होने लगता है, तेजी से पसीना निकलने लगता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है, फिर उसको हाथ पांव में जलन होने लगता है। ऑलमोस्ट ये चीजें मिर्गी के झटके टाइप का आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ये चीजें 10 से 15 मिनट तक रहती है, कभी कभी ज्यादा देर तक भी रह सकती है। तो पैनिक जो डिसऑर्डर है, ठीक है, वैसे पेशेंट को ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये कोई पेशेंट को रात रात भर नींद नहीं आ रही, कुछ को सोच रहा है, उसको आंखों में नींद ही नहीं है, एकदम उल्लू की तरह जगा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी स्लीपिंग डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, की अगर कोई पेशेंट को दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं है, ठीक है, अगर पेशेंट दिमागी तौर पर ठीक नहीं तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अगर पेशेंट दिमागी तौर पर ठीक नहीं रहेगा तो वो सोएगा नहीं, अगर सोएगा तो थोड़ा ब्रेन उसका रिलैक्स रहेगा, ठीक है, ब्रेन का जो नर्व सेल रहेगा रिलैक्स रहेगा, तो मेंटल इलनेस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। कभी कभी अगर समटाइम्स इन सुसाइडल थॉट, कि कभी कभी आप रात रात भर सोच रहे हो, नींद नहीं आ रहा आपको, ठीक है, और सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, आत्महत्या करने का ख्याल आ रहा है कि मैं क्यों जिंदा हूं, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो वैसे पेशेंट को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आएगा इसे कहां इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, चलिए उस बारे में। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा मैं इंग्लिश में और हिंदी में भी समझाऊंगा। This medicine increases the activity of chemical messenger GABA। GABA के बारे में मैंने चर्चा किया है अपने न्यूरोसिटाम टैबलेट में, ठीक है, न्यूरोसिटाम 800 टैबलेट के GABA क्या होता है उस वीडियो को आप देखो, वो समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन increases the activity of chemical messenger GABA which suppresses the excessive and abnormal activity of nerve cell in the brain। ये क्या करता है कि एक गावा केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को ये तेज कर देता है, और वो जो एक्टिविटी जब तेज होगा तो ये क्या करेगा केमिकल मैसेंजर, कि जो हमारे ब्रेन में एक एक्सेसिव और एबनॉर्मल, मतलब जरूरत से ज्यादा जो नर्व सेल काम कर रहा है उसके काम करने की क्षमता को क्या कर दबा देगा, कहां, हमारे ब्रेन में नर्व सेल को क्या कर रहा है, इससे ब्रेन हमारा क्या होगा, रिलैक्स हो जाए, क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। इस तरीके से ये काम करता है। हालांकि गावा का मैं फुल फॉर्म यहाँ बताता हूँ, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड होता है, गावा का फुल फॉर्म यही होता है, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड होता है। तो फ्रेंड्स सिंपली तरीके से ये काम करता है। ये क्या काम करता है कि जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं तो गावा जो होता है केमिकल मैसेंजर, उसकी एक्टिविटी को ये तेज कर देता है, क्या कर तेज कर देता है, और जो जैसे ही एक्टिविटी केमिकल मैसेंजर का तेज होगा गावा का, ये क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा किसको, हमारे ब्रेन में जो एक्सेसिव और एबनॉर्मल एक्टिविटी नर्व सेल में हो रहा है उसको ये दबा के रख देगा, उसको नॉर्मल करके रख देगा, जिससे हमारा ब्रेन क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कॉन्ट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कॉन्ट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन उसे एडमिनिस्टर ना करे, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कॉन्ट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल ले रखा है तो उसको आपको नहीं देना है, इस बात को याद रखिए, क्योंकि अल्कोहल के साथ ये खतरनाक रिएक्शन करेगा, क्योंकि बेंजोडाइजेपाइंस कैटेगरी का ये मेडिसिन है, ठीक है। फिर कहता है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अपने बच्चे को जन्म देने वाली है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई महिला अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से भी सफर करता है उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही बताएंगे कि व्हाट इज द सुटेबल डोज ऑफ दैट काइंड ऑफ पेशेंट, कि उस तरह के पेशेंट के लिए सुटेबल डोज क्या होता है।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं उसका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है, इसका तो खास करके होगा क्योंकि ये सेडेटिव इफेक्ट देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 साइड इफेक्ट है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सकता है आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं ड्राउजीनेस, आपको आलस टाइप का लगेगा, लेने के बाद लगेगा नींद लग रहा है, जाहिर सी बात है नींद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो नींद लगेगा ही लगेगा, ठीक है। फिर कहते हैं लाइट हेडनेस, आपको लगे सर घूम रहा है, आपको चक्कर दे रहा है, कभी कभी आंखों के सामने थोड़ा बहुत अंधेरा टाइप का भी लगेगा। ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह डॉक्टर दूसरा ब्रांड अपना चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जैसे कोरोना फिट हो गया वो भी आपको दे सकते हैं इसके जगह पे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं डोज के बारे में कि बेसिकली इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो डोज है मैं बता दूं, बच्चों में ये मेडिसिन को नहीं दिया जाता है, इस मेडिसिन को एडल्ट में दिया जाता है। जब भी दिया जाएगा एडल्ट में ज्यादातर दिया जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। 1 ODHS कि एक गोली रात में खाना खाकर सोने से पहले इसको लेना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसको डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्प्रेक्स 0.25 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and with your common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।